म्यूजिकोस्फीयर साहित्य वैभव, इसमें निंदा रस, इस पाठ का जो अंतिम भाग में लेखक का विचार अभी क्या है उसके बारे में देख सकेंगे। इसके लिए सभी छात्राओं को मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर निंदा करने वाले व्यक्तियों के बारे में इनका विचार या लेखक का विचार अंतिम भाग में उनका विचार किस तरह है वही समझने के लिए यहाँ पर आप इनके पास बैठिए और सुन कीजिए। वो निंदा करने वाले व्यक्तियों के पास बैठकर बड़ा खराब जमान आ गया, लेकिन इस समय में जो जमाना है या लोग है, वो लोग या जमान किस तरह है जो बहुत ही खराब है। आज ही जमान अच्छा नहीं है। आज जमान किस तरह है, खराब है। लेकिन इस जमाने में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने जो निंदा करने वालों की संख्या इस जमाने में अधिक है। इसके लिए यह जमान बहुत ही खराब हो गई है। तुमने सुना फला और अमुक। फला कहे तो जो यहाँ पर क्या है, इंथमान। लेकिन यही शब्द क्या है कन्नड़ में, जो इंथमान, यही इस तरह की व्यक्ति। और अमुक, अमुक कहे तो इन कन्नड़ में अंतमान, यही जो हिंदी में क्या होता है उनका ही तरह, इस तरह और उस तरह। जो लोगों जमाने में दोनों पंगड़ में ही रहती है, लेकिन इसी तरह भी रहता है और उसी तरह भी रहता है। यही अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। वो व्यक्तियों को अपने चरित्र पर उनका ही चरित्र रहता है, उनका आचार विचार रहता है। जो चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत वहां पर नहीं मिलता है। एक कहानी याद आ रही है। यही जमाने में रहने वाले व्यक्तियों को सोचकर मेरी ही मन में एक कहानी याद आती है। वो कहानी किस तरह है, यहाँ पर कहानी बोलता है। एक स्त्री किसी सहेली के पति के निंदा अपने पति से कर रही है। एक स्त्री ने क्या करती है, उनका एक सहेली है, वो सहेली का पति है, वो पति के बारे में यहाँ पर निंदा उनके पति के सामने करती है। मालूम हो गया, एक स्त्री है, वो स्त्री का एक सहेली है, वो सहेली का पति के बारे में जो निंदा अपना पति है, उनका पति है, उनका पति के सामने ही बता सकती है। और निंदा अपने पति से कर रही है। वह बड़ा उचक दगबाजा आदमी है, उनका सहेली का पति है। वो पति किस तरह है, उचक है और दगबाजा आदमी है, बेईमानी से पैसा कमाता है। वो व्यक्ति ने बेईमानी रहता है। वो बेईमानी इस तरह जो अविश्वास के साथ या बेईमान के साथ पैसा कमाता है, जो पैसा संग्रह करता है। और कहते हैं कि मैं उस सहेली की जगह होती तो वो मेरा सहेली है, वो मेरी सहेली की स्थान पर मैं हो गया तो क्या करता है, जगह होती तो ऐसा पति को त्याग देती। ऐसा पति है जो वो पति को मैं त्याग करता हूँ, मैं डाइवर्स दे सकता था, इस तरह। लेकिन वहाँ पर अपने पति के सामने बैठकर वो स्त्री ने बात करती है। मेरा सहेली है, वो सहेली का पति
बहुत ही उच्चक है और बहुत ही दगबाजा व्यक्ति है। अनेक व्यक्तियों के पास जो बेईमान के ही होकर पैसा संग्रह करता है, इसी तरह मेरा पति हो गया तो या उनकी ही स्थान पर मैं हो गया तो मैं क्या करता हूँ, तब समय में वो पति को डाइवर्स देता हूँ। जिस तरह वहाँ पर स्त्री ने अपने पति के सामने बैठकर कहा, तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमान से इतना पैसा कमाता है। लेकिन वहाँ पर वो व्यक्ति भी, वो स्त्री का व्यक्ति पति है, वो व्यक्ति भी वैसा ही काम करता है। लेकिन सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। मैं भी उसी तरह ही काम करता है। जिस तरह वो विचार समझने के बाद वो स्त्री ने एकदम स्तब्ध हो जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। क्या वो स्त्री ने उसके पति को जो त्याग दिया? इस तरह कहने के बाद जी हाँ यहाँ पर जवाब देने के बाद वो दूसरे कमरे में चली गई। लेकिन वो यहाँ पर यही विषय है, यही दोनों व्यक्ति है, वो दोनों व्यक्ति ही निंदा करने वाले व्यक्ति हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है तो तुम्हारा पिलपिले अहम को धक्का लगता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ये व्यक्तियों को विचार करता है, फिलफिला यही शब्द आती है पर फिलफिला, लेकिन अत्यंत वही जो बताने के समय में बहुत ही कोमल रूप से ही बता सकती है। इसमें हीनता और ग्लानि आती है। इसमें क्या आती है? हीनता आती है और हीनता के साथ ही भी ग्लानि आ जा सकता है। तब इस उसकी निंदा करके उसे अपने को अच्छा समझकर तृप्त होती है। लेकिन एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जो निंदा करते हुए अपने को ही यहाँ पर जो आनंद या संतोष पा सकता है। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है। लेकिन यही 10-12 घंटे होने के बाद यही विचार मन में आ गई है। अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ। अब यही समय में वो व्यक्ति ने निंदा करने ही छोड़कर तटस्थ हो गया है। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब वही मैं स्वयं निंदा के कला सागर में डूबता उतरता था। सुबह ही वो व्यक्ति ने मुलाकात हो गई है, मीट हो गई है। वही से जो 10 या 15 ही घंटा मैं वही जो कला सागर है, जो निंदा करने का जो सागर है, वो सागर में ही मैं डूबता और उतरता था। कल्लोल कर रहा था। बड़ा रसा है ना निंदा में। निंदा में किस तरह सा है? बड़ा रसा है या निंदा में। इस तरह सोचकर सूरदास को एक वहां पर दोहा लेखक को याद आती है। वो क्या है? निंदा शब्द रसाल कहा है। निंदा करने वालों को जो रसाल के साथ या निंदा की रस बहुत ही हो सकता है। जिस तरह वहाँ पर सूरदास का दोहा है, वो सूरदास का दोहा लेखक को याद आती है। जिस तरह ही पाठ समझकर, लेकिन पाठ यहाँ पर लेसन निंदा रस आज समाप्त हो सकता है। लेकिन यही पाठ समाप्त होने के बाद क्या आगे क्या है? वाक्य शुद्ध कीजिए, वाक्य शुद्ध कीजिए। लेकिन यही 5वां क्वेश्चन है। लेकिन वहाँ पर पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा, लेकिन चौथा क्या है? यहाँ पर वाक्य शुद्ध कीजिए, ग्रामर आ जा सकता है। लेकिन जो पहला सेकंड वन और थर्ड वन है, जो क्वेश्चन आंसर है, और थर्ड वन संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए है, वही लिखना ही आपका जरूरत है। आपकी फेयर में लिख कर लाइए। लेकिन आज हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो ग्रामर के बारे में विचार करेंगे। पहला एक सेंटेंस दिया है, सुबह
कोष्ठक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, लेकिन यहाँ पर खाली जगह दिया गया है। आप किताब खोल के दिखाइए, लेकिन यहाँ पर ईर्ष्या, द्वेष और वेदनाशक, पूंजी, पुतला, तूफान, यही शब्द आपके कोष्ठक में दिया गया है। लेकिन पहला एक है, सुबह चाय पीकर अकबर देख रहा था कि वे डैश डैश की ही तरह कमरे में घुसे, डैश डैश की ही तरह कमरे में घुसे। यही जो शब्द फिल करना है, वही शब्द क्या है? तूफान की तरह। पहला एक जो बिट्ट स्थल है, यहाँ पर क्या है? रिक्त स्थान है। वो रिक्त स्थान क्या होना चाहिए? वहाँ पर तूफाना। नंबर सेकंड वन है, चल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करें तो डैश डैश से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वहाँ पर सेकंड वन का पुतला, सेकंड वन में क्या बनना चाहिए? पुतला बनना चाहिए। नंबर थर्ड वन है, निंदा का ऐसा ही डैश डैश अंधेरा होता है, वेद नाशक। नंबर थर्ड वन है वेद नाशक, वहाँ पर आप फिल करना चाहिए। नंबर फोर्थ वन, डैश डैश से प्रेरित निंदा भी होती है। जो निंदा भी होती है, जो प्रेरित शब्द आ गई है, ईर्ष्या और द्वेष। नंबर 4 क्या वहाँ पर बनना चाहिए? ईर्ष्या, द्वेष। नंबर फिफ्थ वन है, निंदा कुछ लोगों की डैश डैश होती है, पूंजी होती है। फिफ्थ वन पूंजी। लेकिन वाक्य शुद्ध कीजिए, नेक्स्ट वाक्य शुद्ध कीजिए। यहाँ पर ऐसी मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी है ना, ऐसा शब्द है, ऐसी शब्द दिया है, लेकिन यहाँ पर वो ऐसी कैंसल होना चाहिए। ऐसे या शब्द कैंसल होकर वो ऐसा नहीं, वो ऐसे होना चाहिए। वो ऐसे लिखने तो आपका वाक्य क्या हो सकता है? शुद्ध हो सकता है। सेकंड वन में वह मेरी दोस्त अभिनय में पूरा है, लेकिन वहाँ पर मेरी गलत है। यहाँ पर मेरी शब्द है ना, ये मेरी शब्द गलत है, लेकिन वो मेरी शब्द गलत है, यही कैंसल करना। मेरी शब्द कैंसल करने के बाद वहाँ पर मेरे लिखना ही जरूरी है। और लास्ट वन है ना, ये है गलत है शब्द गलत है, लेकिन वहाँ पर क्या आना चाहिए? था आना चाहिए। यहाँ सेकंड वन में मेरी कैंसल करो और मेरे है कैंसल करो और था, बाकी जो सेंटेंस है उसी तरह लिखना ही। और नंबर थर्ड वन, निंदा का ऐसी ही महिमा है, लेकिन निंदा का शब्द है ना, यहाँ पर का है, वो का गलत है, लेकिन वही क्या होना चाहिए? की होना चाहिए। लेकिन का कैंसल करने के बाद वहाँ पर की जोड़ करें तो वो वाक्य शुद्ध हो सकता है। और आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरी नहीं कहता। बुरी गलत है, यहाँ पर बुरी गलत हो सकता है, वो बुरी की बदले बुरा होना चाहिए। बुरा लिखने तो आपका वाक्य सही हो सकता है। और सूरदास ने इसलिए निंदा शब्द रसाल कही है, लेकिन कही है ना वो गलत है, कही नहीं, लेकिन वहाँ पर कहा है, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कही कैंसल करना, वही स्थान पर कहा। और यही समाप्त होने के बाद यहाँ पर लिंग है, लिंग बदलिए, लेकिन दिए गए शब्दों को लिंग है ना, वो लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग और नपुंसकलिंग आ जा सकता है, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में विचार हो सकता है। मजदूर दिया है, मजदूर का शब्द मजदूरिन होती है, क्या होती है? मजदूरिन हो सकता है। और नेक्स्ट वन बेटा दिया है, बेटा वही शब्द लिंग में चेंज होता है, बेटी। और पति यही शब्द है, वो दूसरा लिंग में क्या होती है? स्त्रीलिंग में पत्नी होती है। और स्त्री दिया है, स्त्री यही शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग में पुरुष हो जा सकता है, यहाँ पर पुरुष है। और अन्य वचन, एक वचन और बहुवचन यहाँ पर दिया बदल सकना, बदलने के लिए आपको क्वेश्चंस दिया है। यहाँ पर अन्य वचन लिखिए, भुजा दिया है, लेकिन वो भुजाएं हो सकता है,
भुजा को बुझाए, और कथा कथाए, लेकिन यहाँ पर कथाए दुश्मन है, वो शब्द न चेंज होती है, दुश्मन ही हो सकता है, बहुवचन में दुश्मन और एक वचन में भी दुश्मन। और घंटा, ये शब्द घंटा है ना, घंटे होती है, क्या है ऊपर घंटे। और नेक्स्ट वन कमरा दिया है, कमरा बहुवचन में कमरे। और नेक्स्ट वन कविता है ना, कविता एक वचन है, कविताएं क्या होती है ऊपर, कविताएं। और लास्ट वन है लकीर है, वो लकीरें होती है, क्या होती है, लकीरें हो सकता है। जिस तरह जो अन्य वचन भी यहाँ पर समाप्त हो गई है, लेकिन आगे क्या हो सकता है इस बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को मेरे तरफ से धन्यवाद।